दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि किस प्रकार एमपी में अंग्रेज़ों का शासन हो गया था और डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार किस प्रकार अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अपने हाथों में ले लिया और 1857 की क्रांति में 4 क्षेत्र उनके हाथों में बचे, बाकी के छूट गए। इसके आगे का आज हम जानते हैं। इसके बाद जब 1857 की क्रांति में बस इनके पास 4 ही क्षेत्र बचे, महाकौशल, नागपुर, नर्मदा और सागर। जब इनके पास सिर्फ 4 क्षेत्र बचे तो ये पूरे तड़पड़ा गए और उसके बाद में उन्होंने 2 नवंबर 1861 को अंग्रेज बहुत ही डर गए इन्हें कि क्या बचा, अपन को तो पूरा चाहिए था और यहाँ तो थोड़ा ही बचा। फिर कमिश्नरी क्षेत्र की स्थापना अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले भाग पर की और उस पर रीजन लगा दिए। ठीक, उन्हें एक हेडक्वार्टर बनाया, हेडक्वार्टर नागपुर रखा। नागपुर के तहत इन्हें 4 क्षेत्र रखे, महाकौशल, नर्मदा क्षेत्र, नागपुर और छत्तीसगढ़, ये 4 क्षेत्र रखे और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय बना दिया नागपुर को। उसके बाद में मध्य प्रांत भी था। ठीक है, 1947 के बाद एमपी, 1947 के बाद का अगर अपन एमपी देखेंगे तो उसमें उन्होंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में रखा था इन्हें महाकौशल, सागर, नर्मदा, बरार, नागपुर और छत्तीसगढ़। पार्ट बी में उन्होंने रखा ग्वालियर और इंदौर। ठीक है, और पार्ट सी में रख दिया बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने जो भोपाल है, भोपाल को अकेला रखा हुआ था। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए में इनने रखे प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली बड़ी रियासतें, जो प्रत्यक्ष नियंत्रण से डायरेक्ट कंट्रोल वाली थी। ठीक है, जिसमें सीपी, बरार है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, फिर पार्ट बी में थी अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाली रियासतें और पार्ट सी में थी अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाली छोटी रियासतें। ठीक है, सीपी और बरार, सीपी में और बरार में थी, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1948 को। इसकी कैपिटल थी नागपुर। फर्स्ट गवर्नर इसका था राघवेंद्र राव। फर्स्ट सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रिंसली स्टेट रियासतें थी 15, संभाग थे 5 और जिले थे 22। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में शामिल रियासतें, सेंट्रल प्रोविंस का मतलब है सीपी। ठीक है, तो उसमें शामिल रियासतें थी चांगभरबार, बस्तर, जशपुर, दुईखा, राजनांदगांव, राजगढ़। ठीक है, कांकेर, करवदा, कोरिया, खैरागढ़, सारंगगढ़, सरगुजा, उदयपुर, शक्ति, मकड़ाई का मतलब हरदा है। मध्य प्रदेश में शामिल पूरी रियासतें, मध्य भारत की रियासतें खिलचीपुर, राजगढ़, दतिया, कुरवाई, पिपलौदा, अखार, देवदास सीनियर, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, नीमखेड़ा, जोबट, जमनिया, सीतामऊ, धार, रतलाम, ग्वालियर, काठीवाड़ा, मोहम्मदगढ़, सेलान, पठाड़ी, नरसिंहगढ़, खनियाधान, जवरा, झबुआ। ये हमने इतना जाना। इतना जानने के बाद में फिर पार्ट सी में विंध्य प्रदेश था। विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, बघेलखंड, इसी के साथ भोपाल भी इनने ली और इसका गठन हुआ था 12 मार्च को। थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम इसके आगे और वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, अभी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है।